बिहार के एक छोटे से गांव मक्खनपुर में सीताराम नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छप्पर से ढका हुआ। सीताराम बहुत गरीब था, लेकिन पूरे गांव में उसकी पहचान उसकी ईमानदारी से थी। लोग कहा करते, अगर सीताराम की ज़ुबान से एक बार कुछ निकल गया तो पत्थर पर लकीर समझो। सीताराम की ज़मीन बहुत कम थी। साल भर मेहनत करता, लेकिन गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता। गांव के कई लोग उसकी हालत देखकर कहते, सीताराम अगर थोड़ा हेरा फेरी कर लो तो जेब में भी पैसा आएगा और घर भी अच्छा बनेगा। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, भैया 2 रोटी कम खा लूँगा, पर बेईमानी कभी नहीं करूँगा। एक दिन की बात है, बरसात के मौसम में एक दिन सीताराम खेत जोतने गया। खेत में हल चलाते चलाते उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकरा गया। उसने ज़मीन खोदी तो देखा कि वहाँ एक बड़ा सा लोहे का घड़ा दबा हुआ है। खोलकर देखा तो अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। उसको तो कुछ समझ नहीं आया। उसके पसीने छूट गए। मन में कई विचार आने लगे। अगर मैं ये ले लूँ तो ज़िंदगी बदल जाएगी, बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत सब हो जाएगा। लेकिन तुरंत ही उसके दिल ने फिर बोला, सीताराम ये दौलत तेरी नहीं है, न जाने किसके पुरखों की छोड़ी हुई है, इसे छुपाना बेईमानी होगी। सीताराम उस घड़े को घर नहीं लाया, सीधा गांव के ज़मींदार मोहन काका के पास ले गया। मालिक, ये घड़ा मेरे खेत से निकला है, लेकिन ये मेरा नहीं है, आप ही बताइए ना, इसे किसका समझा जाए। गांव वाले सुनकर दंग रह गए। कोई और होता तो चुपके से ये सब रख ही लेता। मोहन काका भी सोच में पड़ गया। उसने कहा, सीताराम ये तो बड़ी अमानत है, मैं चाहूँ तो सब अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि गांव में ईमानदारी किस कदर है। चलो इसे तहसीलदार के पास ले चलते हैं। दोनों घड़ा लेके तहसीलदार के पास पहुँचे। तहसीलदार ने गांव वालों को बुलाकर कहा, सीताराम ने ईमानदारी दिखाई है, कानून के हिसाब से ये खजाना सरकार का होगा, लेकिन जो इसे लाया है उसका हक बनता है कि उसे इनाम मिले। कुछ दिनों बाद तहसीलदार साहब गांव में आए। उन्होंने सीताराम को बुलाकर सबके सामने कहा, सीताराम तुम्हारी ईमानदारी पूरे ज़िले के लिए मिसाल है। सरकार तुम्हें 5 बीघा ज़मीन और 10,000 रुपये का इनाम देती है। गांव तालियों से गूंज उठा। लोग कहने लगे, देखो ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, सीताराम की गरीबी अब दूर हो जाएगी। सीताराम ने उस ज़मीन पर खूब मेहनत की, खेती बाड़ी बढ़ी, घर ठीक हुआ, बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम तक पहुँचे। लेकिन सीताराम ने कभी घमंड नहीं किया। हमेशा कहता, मेरे पास जो कुछ है वह ईमानदारी का फल है। अगर उस दिन लालच करता तो शायद आज बदनामी ही झेल रहा होता। इस कहानी से क्या सीख मिली है कि गांव के बच्चे जब भी शरारत करते, उनके माता पिता समझाते, बेटा याद रखना, ईमानदारी का फल सीताराम जैसा मीठा होता है। और सीताराम की मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक बन गई।